क्या इलाज करेगा? मतलब बदला लेंगे वो। अरे कौन सा बदला लेगा? मतलब क्या बदला लेगा? मतलब अरे भाई एक बात, किस प्रकार का बदला लेगा वो? गुंडा है क्या वो? अगर वो आतंकवादी है, गुंडा है, तो उसको अगर उसने धमकी दी है और जान को वो सच में अगर कोई नुकसान पहुंचा सकता है, तो मध्य प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी बनती है, जिस अदालत में यह मामला है उस जज की जिम्मेवारी बनती है कि वो ऐसे खतरनाक व्यक्ति को बाहर रिहा न करे, जो न केवल बाबा साहेब का पुतला फूंकता हो, बाबा साहेब का पुतला फोटो फूंकने के अलावा वो बाबा साहेब के चाहने वाले हमारे से लोगों को, मतलब मैं बाबा साहब का अनुयायियों में से एक हूं, तो मैं ये कह रहा हूं कि बाबा साहेब का सम्मान करने वाले को अगर वो देख लेने की धमकी दे रहा है, पहली बात। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, आप भी चाहते हैं कि जमानत ना मिले उन्हें? मैं तो कह ही रहा हूं, अगर उसका रास्ता ये है कि वो ये कह रहा है कि बाहर निकल के कत्ल करेगा, मारेगा, पीटेगा, तो उसे जमानत नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने खुल्लम खुल्ला करा, मैं मनुस्मृति को मानूंगा, ये भी तो मेरा। अरे भाई एक मिनट, वो मानता है, वो माने ना। हाँ। एक बात आपको मैं हम चिर क्यों है उससे जब मान रहा है वो मनुस्मृति को? तो मैंने कब कहा? एक मिनट, हमने नहीं कहा तू क्या मानता है, फिर आप लोगों ने जलाया। हमने कहा अरे भाई हमने इसलिए जलाया, मनुस्मृति में हमारे देश में जो तौर तरीके हैं, जो आपको जो अभी जो संविधान में जो जगह है, वो मनुस्मृति में नहीं है। फिर दोबारा से बोल रहा हूं, तुम्हारे या तो कम सुनते हो। मनुस्मृति का मुताबिक महिलाएं द्वयम दर्जे की हैं, उन्हें वोट का बराबरी का हक नहीं मिलना चाहिए। मनुस्मृति यह कहती है कि देश में दलितों को, आदिवासी और अल्पसंख्यकों को बराबरी का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो अगर कोई ये मानता है तो मैंने पहले कह दिया कि बराबरी का हक नहीं है, इसीलिए सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ने वाले दलित बच्चे को इसलिए मार दिया गया, उसने पानी का मटका छुआ था। वैज्ञानिक बात अगर आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, ये ब्रह्मांड में एक जो ग्रह है पृथ्वी, यहां जो पानी अभी हर जीव के पेट में है, वो कल जब पेशाब करेगा, वो वाष्प बन के धरती से ऊपर जाएगा, या नदी नाले से बह करके फिर समुद्र से वाष्प बन के वापस आएगा, वर्षा जल बन करके जाएगा। तो अगर मनुस्मृति मानने वाला इतना छुआछूत रखने वाला है, तो उसको कसम खानी चाहिए, प्रतिज्ञा करनी चाहिए उसे, अपने बाप दादा को साक्षी मान करके उसी मनुस्मृति को, कि समुद्र से निकलने वाला जब पानी वाष्प बन के आता है, वर्षा जल बन के गिरता है, उसे उसकी खानदान की कसम है, उस पानी को ग्रहण नहीं करेगा, उस पानी से उगने वाले फल फूल सब्जी का सेवन नहीं करेगा, उस पानी के जो वाष्प आने से उसकी सांस नहीं लेगा। अरे भाई आप देखिए, भारत में हमको और आपको समझना चाहिए। आप अनिल मिश्रा के सवाल का जवाब देंगे? किस विषय का सवाल? वो कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र है ना, देश लोकतंत्र से चलेगा ना, तो उसको हक है कि नहीं जीने का? मैंने कब कहा कि उसकी हत्या नहीं? मैंने एक मिनट, हमारे देश के अंदर बहुत बड़ी संख्या में लोग सांप को मारते हैं, कुछ लोग सांप की पूजा करते हैं, तो मैंने तो नहीं कहा कि तू सांप को क्यों पूछता? चिढ़ क्यों है आपको? मुझे कोई चिढ़ नहीं है, फिर क्या? मैंने हमने चिढ़ नहीं, हमने कहा उसने असंवैधानिक काम किया है, उसने संविधान के रचनाकार बाबा साहेब का पुतला जलाया, उस व्यक्ति पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जब देश लोकतंत्र से चल रहा है तो फिर मेरी मर्जी है ना, मैं कुछ भी करूं। मैं मर्जी कौन करूं? नहीं एक मिनट, मर्जी होना अलग बात है। अच्छा। और देश को चलाने के, संचालित करने का जो तंत्र है संविधान, उसके निर्माता का पुतला जलाना अलग है। तो क्या उन्हें जमानत जो नहीं मिल रहा है, क्या यही वजह तो नहीं? नहीं, मैंने कहा कि जमानत अगर उस व्यक्ति ने इस प्रकार की धमकी दी है, अच्छा, कि वो निपटेगा, देखेगा, कुछ करेगा, तो तब उसको जमानत नहीं मिलेगी। मैं कहता हूं इस पर देशद्रोह का मुकदमा बनना चाहिए। हमारा देश किस चीज से चल रहा है? देश को संचालित करने की जो व्यवस्था है उसका नाम है संविधान, और संविधान के निर्माता बाबा साहेब का पुतला फूंकने वाले को देशद्रोह का मुकदमा बनना चाहिए। अगर ईमानदारी के साथ में बाबा साहेब और देश के संविधान के प्रति मध्य प्रदेश की सरकार और मोदी सरकार, डबल इंजन की सरकार में रत्ती भर भी अगर स्थान है हमारे देश के संविधान के प्रति और बाबा साहेब के सम्मान के प्रति, तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इससे बड़ा देशद्रोह और क्या होगा? लेकिन वकील अनिल मिश्रा का गुनाह क्या है? उसका भी तो अधिकार है ना। क्या अधिकार है? मनुस्मृति को मान रहा है वो, तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, एक मिनट, वो मनुस्मृति को मानता है, बाबा साहेब ने मनुस्मृति को फूका है, हम भी थूकते हैं मनुस्मृति पर। मनुस्मृति में क्या है? ढोल, पशु, शूद्र और नारी। आप समझ रहे हैं? मैं आप अगर मनुस्मृति की बात करते तो क्या है? देखिए, मनुस्मृति है जिसने हमारे देश में गूढ़ संस्कृत की रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि को डकैत बताया। वही मनुस्मृति है जिसने महाभारत काल में आदिवासी
एकलव्य को धनुर्विद्या में निपुण होने पर द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा कटवाया। वही मनुस्मृति है जिसने दलित महिलाओं के स्तन ढकने पर टैक्स लगाया। और बाबा साहेब के संविधान की ताकत है कि देखिए मैं आरएसएस संघ के सरकार के राज में दहाड़ रहा हूँ, अनिल मिश्रा बोल रहा हूँ, ये संविधान का हक। अरे मिश्रा को जीने का हक है कि नहीं? मैंने कब कहा उसे मौत दे दो? तो फिर मैंने तो नहीं कहा। हमने कहा कि उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। उसने हमारे देश के जिससे संविधान से देश चल रहा है और देश को चलाने वाली जो मैकेनिज्म व्यवस्था है उसने उसके निर्माता का पुतला फूका, इसलिए उस पर देशद्रोह का मुकदमा बनना चाहिए। वो कह रहा है अम्बेडकर जी दरअसल संविधान लिखे ही नहीं। वो कौन है? अनिल मिश्रा जी। अरे भाई एक मिनट सुनिए। अनिल मिश्रा को पहली बात सुनो, उसके बाप ना दादा वाला 3 पुस्तकें हरामजादा, एक कहावत है ना, उसके बाप को क्या पता संविधान किसने लिखा है? हम आपको बताते हैं कि जिस समय बाबा साहब के पास कितनी डिग्री थी, अनिल मिश्रा को पता है क्या? आप ये समझ लीजिएगा कि बाबा साहब ने जितना अध्ययन किया, जितना पढ़ा, देखिए बाबा साहब ने संविधान की रचना की, अच्छाइयां और ऐसे थोड़ी है उठाकर कहीं, आज का कंप्यूटर युग है, आज तो आप क्या करेंगे, कहीं से भी उठा करके कुछ लगा दो, चिपका दोगे। तब पढ़ना पड़ता था, लिखना पड़ता था। जब ये संविधान की रचना हुई, संविधान के अध्यक्ष के तौर पर आपको और हमको सबको समझना चाहिए बाबा साहब में वो क्वालिटी भी थी और बाबा साहब के मन में वह पीड़ा वेदना भी थी। बाबा साहेब जहां पढ़ाई किए हैं तुमको मालूम नहीं होगा। मैं देशवासियों को बताना चाहता हूँ, शिक्षक भी उन्हें प्यास लगती थी ना, ऐसे पानी डालता था दूर से। अब कल्पना कीजिए कि 5 साल का बच्चा सर्दी के मौसम में स्कूल में बैठा हो, जूतों के ढेर पर, और उसे पानी पिलाया जाए ऊपर से, तो पानी वो बच्चा पी पाएगा कि छींटे से उसके शरीर गीला हो जाएगा? आपको और हमको ज्ञान नहीं है क्या? सरस्वती शिशु मंदिर है राजस्थान में, वहां एक दलित बच्चे ने पानी का मटका छू लिया, उसकी पीट कर हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश है देश का सबसे बड़ा सूबा, वहां शिक्षक के पानी की बोतल छू ली, उसकी उंगलियां तोड़ दी गई। यह मनुस्मृति की सोच है। अनिल मिश्रा को अम्बेडकर जी से इतना नफरत क्यों है? संविधान से नफरत क्यों है? अम्बेडकर जी को संविधान, अरे अनिल मिश्रा को नफरत नहीं, आरएसएस के मुखिया गोलवरकर ने, आरएसएस के लोगों ने हमारे देश के संविधान, बाबा साहेब का पुतला, नेहरू जी का पुतला जलाया था। संविधान बनने के बाद क्या था? महिलाओं को बराबरी का हक नहीं दिया जाना चाहिए, ये गोलवरकर का था। हमारे देश में दलित, आदिवासी, पिछड़ों को बराबर का हक नहीं मिलना चाहिए और अल्पसंख्यकों को, मतलब मुसलमानों को, ईसाइयों को, दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को बराबरी का हक नहीं मिलना चाहिए। इसलिए संविधान की प्रति, संविधान, बाबा साहेब का पुतला और नेहरू जी का पुतला जलाने का काम गोलवरकर की अगुवाई में संघ ने किया था। तो जो संघ का कार्यकर्ता होगा, मैं ये दावे से कह सकता हूं कि गोलवरकर का जो वह है ना, रक्त बीज है ना, उसी में से ये अनिल मिश्रा भी एक होगा, संघ के नजदीकी होगा। लेकिन राव ने लिखा है संविधान को, डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं लिखा है। देखिए, आपको ना पूरे इतिहास में जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात इससे मैं आपको बता देता हूँ, संविधान सभा के अंदर जब चैलेंजेस हो रहे थे ना, क्वेश्चंस हो रहे थे, उस संविधान सभा के क्वेश्चन आंसर को आप पढ़िए कि उस क्वेश्चन आंसर के टाइम पे 1-2 क्वेश्चंस तो मैं रिपीट भी कर दूंगा। उन क्वेश्चन आंसर से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि उन क्वेश्चंस का रिप्लाई कौन कर रहा था। अब मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। संविधान सभा में एक क्वेश्चन पूछा गया कि एक बात बताइए, हो सकता है कि कल आने वाले समय में चुनाव हो, एक पार्टी की सरकार बन जाए और वो पूरे बहुमत के साथ भी बन जाए, और कहीं ऐसा हो कि पूरी की पूरी सीटें जो है एक ही पार्टी को चली जाए, जैसा अब ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी आपने महाराष्ट्र के चुनाव में देखा कि नॉमिनेशन ही नहीं हुआ, लेकिन वो इंटेलिजेंट व्यक्ति, वो समझदार व्यक्ति, वो महान व्यक्ति उस वक्त इन चीजों को भाप चुका था कि क्या होगा। तो उन्होंने ये बोला कि जब कोई विपक्ष में नहीं होगा, विपक्ष में कोई कुर्सी खाली होगी, तो जनता, देश की आम जनता परमानेंट विपक्ष होगी। आप वोट डालिए, अपनी मर्जी के नेता को चुनिए, लेकिन चुनने के बाद उसके गुलाम मत बनिए, उसके चाटुकार मत बनिए। आपका रोल विपक्ष का है, वोट देकर के विपक्ष में आ जाइए। इसकी जो बात है, वहीं पे अमेरिका तक बाबा साहब को मानता है, जहाँ पे उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, अभी तक वो म्यूजियम में तब्दील करके रखा है। लेकिन भारत में जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म हुआ है, वहाँ पे ऐसी दुर्दशा है कि जाति की वजह से जो है बाबा साहब को गंदा आदमी, नीच आदमी, इस तरह की बातें बोली जा रही है। वो इसलिए क्योंकि आप और हम
जो देश का युवा है, कहा जाता है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जिस दिन आप और हम ये जिम्मेदारी उठा लेंगे ना, तो उस दिन किसी की हिम्मत नहीं होगी कहने की। और आज यकीन मानिए, आज देश, पूरा देश एक निगाह से देख रहा है, एक उम्मीद से देख रहा है कि कोई तो आएगा मसीहा जो इस देश को बचाएगा। और जरूरत है, आज जरूरत है। आज तक हमें भी कभी नहीं लगता था, लेकिन आज जिस स्तर पे हम पहुंच चुके हैं, जिस स्तर पे लोकतंत्र पहुंच चुका है, जिस स्तर पे संविधान को खत्म करने के लिए शक्तियां इकट्ठी हो रही हैं, चाहे उसमें यही मान लिया जाए कि अमेरिका शायद हमारे संविधान को खत्म करना चाहता है, जो मोदी जी को रिमोट कंट्रोल से नचाने का काम कर रहा है। सर, सवाल अभी वही है कि यहाँ बलात्कारियों को वकील मिल जाते हैं, फूल मालाएं पहनाई जाती है, लेकिन जो संविधान निर्माता है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से इतनी नफरत क्यों? देखिए, इनको हर उस शख्स से नफरत है जिसका ये मुकाबला नहीं कर सकते। खाली बाबा साहब की बात नहीं है, ये गांधी जी की समाधि पे हर 2 अक्टूबर को जाके नाक रगड़ते हैं, लेकिन हार किसको पहनाते हैं? गोडसे को। तो ये दो गले हैं। हम दिखाएंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। अनिल मिश्रा दोगला, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल। लेकिन उनके समर्थक सड़कों पे लोग आ रहे हैं। देखिए, मैंने जय श्री राम के नारे लगा वो कौन है? वो एक उक्त समुदाय के लोग हैं जिनको भारत में जहरीला पानी, गंदा पानी पीकर मरते हुए 14 हिंदू नहीं दिखते, लेकिन बांग्लादेश में मरता हुआ एक हिंदू दिखता है, क्योंकि इनको अपने आका से जो आदेश मिला है उस आदेश का पालन करना है। अंबेडकर जी का फोटो जलाया जा रहा है, मूर्ति तोड़ी जा रही है, सरकार खामोश रहती है उस वक्त। कहाँ पे इसके पीछे है पावर? देखिए, मैंने अक्सर अपने वीडियो में एक चीज बोलता हूँ कि जो सत्ता में लोग हैं ना, वो बहुत प्लानिंग वाले हैं, बहुत जबरदस्त प्लानिंग करते हैं भाई। एक काम को करने से पहले 20 बार उस पर प्लानिंग की जाती है, उसकी रिहर्सल की जाती है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। कोई भी काम ले लीजिए इनका, ऐसा नहीं है कि आकर क्या। जैसे मैंने एक इंटरव्यू में मेरे से सवाल पूछा जा रहा था, तो मैंने बताया कि अभी इंदौर वाले मसले को दबाने के लिए जो एक नेता ने किसी पत्रकार के साथ अभद्रता भी की, तो उसके, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि होता क्या आजकल ना बड़ा आसान हो गया कि टारगेट कर लिया जाता है। डरते हैं आप लोग? नहीं, डरने की बात नहीं है। डरते तो हम उसके अलावा किसी से नहीं है। अच्छा। करने वाली वही शक्ति है। एक श्वास कोई बढ़ा नहीं सकता और एक श्वास कोई घटा नहीं सकता। लेकिन बात यह है कि अब जो मैं बात बता रहा था कि अब हुआ क्या कि जब वो मुद्दा उठ करके दोबारा उछलने लगा कि वो मुद्दा जो है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की इमेज को डेंट करने तक ना पहुंच जाए, लोग इकट्ठे होने लगे, वहां पर अंकिता भंडारी वाला मुद्दा उठने लगा, तो अब क्या करना था? अब मुद्दे को डाइवर्ट करना था। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री इनके पास में डाइवर्ट करने के लिए हैं, तुरंत आ गई और शहीद आजम भगत सिंह, जो देश के महान क्रांतिकारी, जिसका बलिदान, जिनका देना ये देश आने वाली सदियों तक नहीं दे पाएगा, उनके बारे में ऐसी अभद्र बात वो बोल जाती हैं। उनके दिए हुए बलिदान को किस तरीके से, मतलब वो रिहर्सल करी जाती है, और रात को रिहर्सल करके आई होंगी और वो रिहर्सल आकर के वहां पर विधानसभा में बोल देती है। क्या ऐसे लोगों को जमानत मिलना चाहिए, अनिल मिश्रा जैसे लोग? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। तो बड़ी दुखदाई बात है कि हमारे देश के संविधान निर्माता, संविधान लिखने वाले महान व्यक्ति, जिसने अपने दिन रात एक करके अपने जीवन का अनमोल अमूल्य समय, क्योंकि वो उस वक्त सत्ता के बहुत नजदीक थे, चाहते तो वो पूरा विश्व घूम सकते थे, लग्जरी में रह सकते थे जैसे आज के नेता घूमते हैं। लेकिन तो आज भी सोशल मीडिया पर इनको लेकर ट्रेंड चलाया जा रहा है कि इनको रिहा करो अनिल मिश्रा को। देखिए, हमारे देश में तो ट्रेंड है बलात्कारियों को रिहा करो, आतंकवादियों को रिहा करो, तो ये तो हमारे देश का ट्रेंड है भाई, आज बन चुका है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। वो तो मैंने बोला उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, ये तो रिहर्सल करके प्लानिंग की जाती है, और अगर अरेस्ट भी दिखाएंगे तो टेम्परेरी दिखाएंगे, और जमानत भी रद्द होगी तो टेम्परेरी रद्द होगी। उसको बोला हो तो अंदर बैठ के एंजॉय करते रहे, खाना पीना जो तुझे चाहिए तेरे को अंदर मिलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। इतने दिन बाद तू बाहर आएगा और बाहर तेरे परिवार को सूटकेस भर के नोट पहुंच जाएंगे, जैसे जजों के घर पे 15-15 करोड़ रुपए जले हुए मिलते हैं आजकल। वो लोग हैं जिन्होंने देश के आजादी से लेकर के देश की जो ग्रोथ रही है, देश आज जहां पहुंचा है, विश्व पटल पे आज हमारा देश जहां पहुंचा है, जिन चीजों के बारे में बिल्कुल उन लोगों को जानकारी नहीं है। और खास तौर पर ये विशेष कुछ लोग जो है ना, खास तौर पर ये लोग वो लोग हैं जिनको सत्ता से कुछ ना कुछ लाभ मिल रहा होता है, कुछ ना कुछ फायदा मिल रहा होता है। उस फायदे के लिए, उस निजी लाभ के लिए ये कहते हैं देश बचे ना बचे, इनका निजी लाभ होना चाहिए।
चाहिए, इनका निजी हित सदना चाहिए। तो ये मेन इनका रीजन है। अनिल मिश्रा कोई आम आदमी नहीं सर, वो एडवोकेट हैं, वो जी। वकील हैं, बार एसोसिएशन के एडवोकेट अध्यक्ष रहे हैं जी। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि ये लोग लालच, सत्ता का लालच चाहिए? देखिए, सत्ता का लालच करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि कोई अध्यक्ष है तो वो लालच नहीं कर सकता। यहाँ तो कहा जाता है हमारे देश के अंदर तो कि आजकल लोग टारगेट करके प्रधानमंत्री बना लेते हैं, प्रधानमंत्री किराए पर रख लेते हैं कि हम प्रधानमंत्री रखेंगे और हम ये काम कराएंगे, 1 रुपए में जमीन भी लेंगे, दुनिया भर के संसाधन लेंगे, अपने लिए सेटिंग करने के लिए दूसरे देश में भेजेंगे। तो यहाँ तो एक मतलब एक ट्रेंड चल पड़ा। तो ये बार एसोसिएशन का अध्यक्ष होना तो कोई बड़ी चीज नहीं है। तो अंबेडकर जी से इतनी नफरत क्यों है इन लोगों को? देखिए, अंबेडकर जी का जो व्यक्ति मुकाबला नहीं कर सकता ना, कहते हैं कि अंगूर खट्टे वाली कहावत सुनी होगी। अंगूर खट्टे वो व्यक्ति कहता है जब कोई चीज आपकी पहुंच से बहुत दूर होती है। अंबेडकर जी की जो सोच थी वो कहीं ऊंची सोच है। उस महान व्यक्ति की शख्सियत के बारे में अगर बात की जाए, संविधान सभा के अंदर जितने लोग संविधान लिख रहे थे, शायद उन सब में सबसे ज्यादा जो मेहनत थी वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की थी, जिन्होंने इस देश को दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान दिया और इसके लिए कोई कहने शक की गुंजाइश नहीं छोड़ी। और अगर ये सब चीजें आज हमें मिली हैं, इसी बदौलत आज हम बोल पा रहे हैं और आप पत्रकारिता कर पा रहे हैं, और ऐसे महान व्यक्ति, ऐसी महान शख्सियत के बारे में अगर कोई व्यक्ति कुछ भी कहने की कोशिश करता तो मुझे तो लगता है कि उस व्यक्तियों पर तुरंत प्रभाव से NSA लगना चाहिए और बिना सुनवाई के, जैसे पंजाब से अमृतपाल सिंह को उठा करके असम में डिब्रूगढ़ जेल में डाल दिया गया, सांसद बनने के बाद भी वो व्यक्ति बाहर नहीं आ पा रहा, ऐसे लोगों को उठा करके ऐसी जगह डाल देना चाहिए और उनकी कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन अफसोस हमारे देश में न्याय जो है वो गरीबों के लिए नहीं है, उन्हीं सत्ता के दलालों के लिए है जो ये सब कुछ करने के बाद भी बच जाते हैं। सर, आप अंबेडकर जी की तारीफ कर रहे हैं और उनकी तारीफ की किसे बता रहे हैं, लेकिन अनिल मिश्रा कह रहे हैं उन्होंने संविधान लिखा ही नहीं, वो तो गंदे आदमी। देखिए, मैं फिर वही बात दोहराना चाहूंगा, मुझे नहीं लगता कि मिश्रा जी ने संविधान पढ़ा भी है। बाबा साहब के बारे में उन्होंने कुछ पढ़ा भी है। अगर वो पढ़ लेते तो शायद वो इन चीजों को अच्छे से समझ पाते कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान की एक क्लॉज जो लिखी गई है, कितनी गहराई से एक क्लॉज लिखने के लिए कम से कम 100 एस्पेक्ट को रीड करना, स्टडी करना, पूरी दुनिया के, ये संविधान ऐसा नहीं कि कॉपी किताब ली और लिख दी, पूरे देश के जितने संविधान थे उन सभी संविधानों को पढ़ करके एक क्लॉज को लिखना, और जितनी मेहनत, दिन रात उन्होंने मेहनत की, तो कई बार तो ये भी कहा जाता है कि शायद बाबा साहेब की उम्र और बहुत लंबी हो सकती थी, क्योंकि उन्होंने इसमें इतनी कड़ी मेहनत की कि उनको समय से पहले ही बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ा, अपनी हेल्थ के चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। ये बढ़िया नहीं। फिर आखिर इतनी नफरत क्यों है अंबेडकर जी से, संविधान से, इन लोगों को खास? देखिए, इनको नफरत क्या है पहले तो समझना पड़ेगा। देखिए, हमारे देश के अंदर संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? जो हमारे देश के अंदर सत्ता में कुर्सी पे बैठे हैं जो नेता, उनकी जिम्मेदारी है। यही जंतर मंतर की बात है, पार्लियामेंट स्ट्रीट की बात मैं आपको बता देता हूँ। रोड पर संविधान की प्रतियां फाड़ी जाती हैं और उन्हें जलाया जाता है, और वो जलाने वाला व्यक्ति, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, किसी भी धर्म की कोई भी एक किताब ले लीजिए, आप उसे जलाना तो दूर की बात है, आप केवल एक फाड़ने की हिम्मत कर लीजिए, साहब कॉलोनियों की कॉलोनियां जला दी जाती हैं, कॉलोनियों की कॉलोनियां, हजारों लाखों लोगों को मार दिया जाता है, जिंदा जला के मार दिया जाता है, लेकिन अफसोस हमारे देश को चलाने वाले संविधान की रक्षा के लिए कोई नहीं है। अम्बेडकर को तमाम लोग कह रहे हैं कि ब्रिटिश के एजेंट थे। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है कि ब्रिटिश के एजेंट थे। आज की तारीख के अंदर आप डोनाल्ड ट्रंप के बारे में सुन रहे होंगे। डोनाल्ड ट्रंप अक्सर मोदी जी के बारे में एक वक्तव्य रख रहे हैं कि मोदी जी मुझे खुश करने के लिए रशिया से तेल खरीदना कम कर रहे हैं, और ऐसी एक बार नहीं, मुझे लगता है कि शायद 70-80 बार वो चीजें दोहरा चुकी कि उन्होंने पाकिस्तान से युद्ध रुकवाया। तो अब यहाँ पर बाबा साहेब की अगर बात करें, उस महान व्यक्तित्व के बारे में तो कुछ है ही नहीं, ऐसा किसी इतिहास में नहीं है, किसी किताब में नहीं है, और ये चीजें तो हम अपनी लाइफ के अंदर सामने देख रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि उसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि ये देश बाबा साहब के संविधान से चलता है, नहीं कि जो है ना मनुष्य समिति से चलता है। जिन लोगों ने जो है बाबा साहब का अपमान किया है, उन लोग को ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये देश में बकरी जो है चराने वाला, सुअर चराने वाला, गोबर उठाने वाला, घास करने वाला जो है, अगर आज DM
और कलेक्टर और एमपी और एमएलए बन के जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये बाबा साहब के संविधान की ताकत से बैठे हैं। और आज उसी बाबा साहब को अगर कोई व्यक्ति अपमान करे और उनका जो है पुतला जलाए, तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकती है। वो तो कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी गंदे हैं, वो संविधान लिखा ही नहीं है उन्होंने। अगर बाबा साहब गंदे हैं तो 140 करोड़ जो देश की जनता है वो भी गंदी है। इस देश का पार्लियामेंट भी गंदा है, इस देश का जो है ना आपका सुप्रीम कोर्ट भी गंदा है, इस देश का जो है ना विधानसभा भी गंदा है, पुलिस प्रशासन भी गंदे हैं, क्योंकि सारा जो मैटर है देश का वो तो बाबा साहब के दिए हुए संविधान पे ही चल रहा है। अगर बाबा साहब गंदे हैं तो उनका लिखा हुआ संविधान भी गंदा हुआ। जब वो गंदा हुआ तो इस समय भारत की सरकार भी गंदी है, प्रधानमंत्री भी गंदे हैं, राष्ट्रपति भी गंदी है, डिप्टी सीएम भी गंदे। यानी कि इतना नीच हरकत और इतनी नीची सोच वाले जो है व्यक्ति के लिए हम इतना ही कहना चाहते हैं कि भगवान उसको सद्बुद्धि दे। वो ऐसे आदमी का जो मेंटली जो है ना पगला गया है, उसके पास जो है दिमाग नहीं है। और ये जो है ना ऐसे जो है ना पंडितों को जो है ना, जो अपने आप को जो है ना ब्राह्मण कहते हैं, ऐसे को तो जूता उठा करके जो है मार करके ऐसे पंडितों को ठीक कर दिया जाए कि तुम्हारी औकात कैसे हुई। अरे पंडित नहीं, वो वकील है सर, अनिल मिश्रा। अरे वकील हो चाहे कुछ भी हो, आप उसको जूता से मारेंगे? बिल्कुल मारेंगे। दोगलाई बतियाएगा तो नहीं मारेंगे। कानून विद के ज्ञाता है वो, कानून विद के ज्ञाता होते तो इस तरह की बातें ही नहीं करते वो। आप समझिए, इतना जो है घटिया बात ही नहीं करते जितना वो कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं। लेकिन जमानत बार बार खारिज हो रहा है, उनके लिए हजारों वकील सड़कों पे है, हजारों वकील सड़कों पे उनके लिए। अगर ऐसा अगर वकील अगर जो है ना सड़कों पे है तो ऐसे जो है ना वकीलों को भी जो है ना जेल में डाला जाए, ऐसे जो है ना वकीलों को भी जेल में डालने का काम किया जाए। सर लेकिन अंबेडकर जी का फैशन तो आप लोगों ने बनाया ना, अमित शाह जी ने पार्लियामेंट से कहा फैशन तो फैशन बना दिया है। राहुल जी को कहा। हमने तो जो भगवान को नहीं देखा है कि भगवान राम कैसे थे, भगवान श्री कृष्ण कैसे थे, लेकिन हमने बाबा साहब के संविधान को देखा है और उसका फायदा हमको मिला है। अगर आज जितेंद्र यादव आपके सामने दहाड़ रहा है तो ये बाबा साहब के संविधान की ताकत है, जो आप मीडिया में हमसे सवाल पूछ रहे हैं। अगर ये संविधान नहीं अधिकार देता तो आपके हाथ में माइक होता, आज आपके हाथ में कैमरा होता, और मेरे पास अगर जुबान है, अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये बाबा साहब की जो है संविधान की ताकत है जो मैं बोल रहा हूँ। तो हमारे लिए तो भगवान है अंबेडकर जी की मूर्ति। अंबेडकर साहब और मूर्ति को नहीं लगाने दिया, क्या कर लिया आप लोग? नहीं लगाने दिया, वहाँ वहाँ मूर्ति लग गया है, आप जाके देख लीजिएगा ग्वालियर हाईकोर्ट में जी, नहीं लगा, लग गया है, जाके